हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई यूजीसी नेट का एक वीडियो और देखेंगे, जिसके अंदर हम पेपर नंबर 1 के एक और टॉपिक को लेंगे। मैंने सीबीएसई यूजीसी नेट के बहुत सारे वीडियोस बीएस एकेडमी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो लोग स्टूडेंट्स मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम संदीप है और मैंने एमटेक किया कंप्यूटर साइंस में। मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। उसके बाद मैंने सीएसआई एग्जाम क्वालिफाई किया एज अ जेआरएफ इंजीनियरिंग साइंस के अंदर। उसके उपरांत मैंने सीबीएसई यूजीसी नेट का जेआरएफ एग्जाम में क्वालिफाई कर चुका हूँ। आई एम 3 टाइम्स जेआरएफ क्वालिफाइड और राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। तो इस वीडियो में हम पेपर नंबर 1 को चेकआउट करेंगे और पेपर नंबर 1 के भी एप्टीट्यूड और रीजनिंग पार्ट को देखेंगे। और इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इससे रिलेटेड हैं वो चेकआउट करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये थोड़ा ब्रीफ वीडियो है, जैसे कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में इनकी आउटलाइन और गाइडलाइन बताई थी, तो सिंपल ये भी एक गाइडलाइन है। उसके डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपके आगे फ्यूचर में हम चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जो हमारे रीजनिंग और एप्टीट्यूड्स में आते हैं। तो पहला तो है हमारा मैथमेटिक्स एबिलिटी टेस्ट। फिर सीरीज है, सीरीज के अंदर भी अल्फाबेट और नंबर्स, देन सिलोजिज्म, एनालॉजी एंड रिलेशनशिप्स, डायरेक्शंस, कोडिंग डिकोडिंग एंड देन ब्लड रिलेशन। ये लास्ट में ब्लड रिलेशन। इसमें और भी कुछ टॉपिक हैं जैसे रीजन एंड असर्शंस, वेन डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस, सिटिंग अरेंजमेंट, इंडक्टिव एंड डिडक्शंस जिसे आप कहते हैं, कैलेंडर क्वेश्चंस भी आते हैं, टाइप ऑफ आर्गुमेंट एंड स्टेटमेंट्स एंड सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है अभी हम देख लेते हैं। तो पहले मैथमेटिक्स एबिलिटी। तो मैथमेटिक्स एबिलिटी के अंदर आपके पास वैसे मैथमेटिक्स का तो कोई अंत नहीं है, बट फिर भी एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए हमें कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है जो हमारे पेपर नंबर में आता है। तो जो स्टूडेंट्स नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं उनके लिए मैथमेटिक्स जो बहुत हर्डल और बैरियर रोल प्ले करता है पेपर नंबर 1 पे, तो ज्यादा डिटेल ना पढ़कर केवल इतने ही टॉपिक अगर आप कंप्लीट करें तो भी आपका काम चल जाएगा, जिसके अंदर एवरेज जिसे हिंदी में औसत कहते हैं, देन परसेंटेज प्रतिशत, रेशियो प्रोपोर्शन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, एरिया एंड पेरीमीटर, एज क्वेश्चन जिसमें जिसमें हमको आयु से संबंधित सवाल दिए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड टीएसआर, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैथमेटिक्स के अंदर। तो अगर आप इसको भी इनको भी कवर कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आगे वीडियो में मैथमेटिक्स एबिलिटी के जो मैंने टॉपिक लिखाए हैं, आठ नौ जो टॉपिक है, इनके ऊपर हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। इसके बाद सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं। सीरीज के अंदर भी हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो अल्फाबेट और नंबर या फिर मिक्स्ड होते हैं, अल्फाबेट और से संबंधित होते हैं। इसमें हम अल्फा न्यूमेरिक भी होते हैं। तो इसका एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। ये एग्जांपल है, हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, जनरली हम देखेंगे कि किस तरह के हमारे क्वेश्चन सीरीज के अंदर आते हैं। द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। आपको एक सीरीज दी गई है 40, 120, 60, 180, 90, क्वेश्चन मार्क दे दिया यहाँ पर, देन 135। तो आपको बताना है इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पे कौन सा फिल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ए ऑप्शन है 110, बी है 270, सी 105 और डी 210। तो इस तरह के क्वेश्चन सीरीज के अंदर आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे फ्यूचर में सॉल्व करते रहेंगे इस सीरीज के अंदर। तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल था। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करें, आगे ये वीडियो में उसका आंसर भी देखेंगे। सिलोजिज्म, सिलोजिज्म में इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं और स्टेटमेंट के ऊपर हमारे कुछ कंक्लूजन होते हैं। जैसे ये सिलोजिज्म जो होते हैं आप हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला तो एक में स्टेटमेंट्स होते हैं और बाद में इसके कंक्लूजन होते हैं। स्टेटमेंट आपके एक या दो या तीन हो सकते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल को देते हैं हम, तो सम रिलीजियस पीपल आर मोरली गुड, सम रिलीजियस पीपल आर रैशनल। तो ये दो स्टेटमेंट हमको दे दिए हैं। इन दोनों के स्टेटमेंट पे हमको अब इसका आंसर कंक्लूजन जो है ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है और गलत है। बट ये ए बी में से हो सकता है दोनों ही करेक्ट हो, दोनों ही गलत हो। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। जैसे कंक्लूजन है, रैशनली रिलीजियस पीपल आर गुड मोरली, देन नॉन रैशनल रिलीजियस पर्संस आर नॉट मोरली गुड। तो इन वीडियोस को, इन आगे की वीडियो में हम क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने सिर्फ काफी जो इन टॉपिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको लिया है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा एनालॉजी या रिलेशनशिप। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है। जैसे ये एग्जांपल है आपके सामने, चूज द प्रॉपर अल्टरनेटिव गिवन इन द कोट्स टू रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। बताना जैसे बी इज रिलेटेड टू हनी, काउ इज रिलेटेड टू मिल्क, देन टीचर इज रिलेटेड टू। अगर बी को हनी से रिलेट करेंगे, वो काउ को मिल्क से करेंगे, टीचर को किससे करेंगे। ऑप्शन दिए हैं इंटेलिजेंस, मार्क्स,
लेसन्स एंड विजडम। तो इस तरह के जो एनालॉजी और रिलेशनशिप के क्वेश्चन है वो हम भी प्रैक्टिस में करेंगे। तो ये आपके सामने एग्जांपल था। नेक्स्ट है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के अंदर जिसमें आपको दिशा फाइंड आउट करनी होती है, क्वेश्चन दिया होता है, कभी आपको लेफ्ट घुमाता है, राइट घुमाता है, देन कभी कभी साउथ नॉर्थ में करता है, तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। देन डायरेक्शन साइड्स में देखना पड़ता है, और डायरेक्शन साइड्स के अंदर भी कभी लेफ्ट और कभी राइट, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और अप एंड डाउन। तो ये कुछ आपके सामने एग्जांपल है कि किस किस ऊपर किस किस के रूप में जो क्वेश्चंस आता है उसके ऊपर ये एग्जांपल है। ठीक। देन हमारे पास है कोडिंग एंड डिकोडिंग का भी टॉपिक। कोडिंग और डिकोडिंग में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, देन अल्फाबेट्स भी आते हैं, कुछ अल्फा न्यूमेरिक भी होते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं, जैसे इफ इंश्योरेंस इज कोडेड एज ECNARUSANI, हाउ मेनी हिंड्रेंस विल बी कोडेड, या हाउ हिंड्रेंस विल बी कोडेड। तो आपको इसमें से ही चूज करना है इन आंसर इन टॉपिक इसमें से, कि जैसे इंश्योरेंस को अगर आपने इस तरह से किया तो हिंड्रेंस को कैसे कोड करेंगे। ठीक, ये एग्जांपल है आपके सामने। देन ब्लड रिलेशन भी क्वेश्चन आता है। ब्लड रिलेशन यानी आपको उसमें रक्त संबंधित सवाल होते हैं, जिसमें रक्त संबंधी आपको बताना होता है कि कौन किसका क्या है, इस तरह से है। जैसे P is the father of R, S is the son of Q, and T is the brother of P, and if R is sister of S, how is Q is related to T। तो इस तरह का सवाल है जिसमें ऑप्शन दिया है वाइफ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। तो ये जो क्वेश्चन है मैं सॉल्व नहीं कर रहा आप लोगों के लिए, आप लोग एक बार इनको देखिएगा, और इस तरह के क्वेश्चन हम आगे के फ्यूचर्स में करेंगे। देन रीजंस एंड असर्शंस। रीजन असर्शंस के अंदर डेफिनेशंस और मीनिंग और पता होना चाहिए कि रीजंस का मतलब क्या और असर्शंस का मतलब क्या होता है। तो ये जो क्वेश्चन होता है एक्चुअली में 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे असर्शन दे रखा है और उसका रीजन दे रखा है। जैसे मैं बोल देता हूँ, ये क्वेश्चन असर्शन है, देयर आर मोर लॉज ऑन द बुक टुडे देन एवर बिफोर, सो एंड मोर क्राइम्स बीइंग कमिटेड देन एवर बिफोर। ये एक आपको असर्शन दे दिया, रीजन दे दिया, बिकॉज टू रिड्यूस क्राइम वी मस्ट एलिमिनेट द लॉ, ये दे दिया। तो इसके इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो हमें देख पता है कि आर इज द डेफिनेशन ऑफ ए, आर इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ ए, बोथ इज ट्रू और फॉल्स। तो इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं वो भी हम देखेंगे। देन हमारे जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वेन डायग्राम पर, वेन डायग्राम के अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, तो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस भी आते हैं। कभी कभार वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट में आ जाता है। तो डेटा वेन डायग्राम में जैसे क्या क्या पढ़ना है हमको, सेट्स थ्योरी, यूनियंस, कॉम्प्लीमेंट, सबसेट्स, प्रॉपर सेट्स, एंड कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो हमारे होते हैं, जैसे ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह के हम क्वेश्चन है उनको भी हम देखेंगे वेन डायग्राम में। सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट आपके बैंकिंग के आपने देखा होगा, बहुत से क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे, जिसमें सेटिंग अरेंजमेंट तो बहुत कॉमन है। तो सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी काफी बार पूछे गए यूजीसी नेट के अंदर, जिसके अंदर सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट होता है, लाइन कॉलम सेटिंग अरेंजमेंट होता है। लाइन कॉलम मतलब रो और कॉलम में डिवाइड कर देता है, और कुछ पजल्स भी आती है कभी कभार, और पजल्स के ऊपर 2-3 सवाल जो होते हैं वो उस पजल पे डिपेंड करते हैं। देन वी हैव द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, जिसे इंडक्शन डिडक्शन भी कहते हैं। तो पहले तो उसका डेफिनेशन और मीनिंग क्या है, इंडक्टिव और डिडक्टिव का प्रेमिसेस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, वैलिडिटी और इनवैलिडिटी क्या है, आगे की वीडियो में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देन वी हैव द कैलेंडर क्वेश्चन। तो कैलेंडर में जनरली कैलेंडर अभी सभी को आपको पता है, तो एक आपके सामने एक कैलेंडर का एग्जांपल है कि अगर ऑन जनवरी 12 1980 इट वाज सैटरडे, द डे ऑफ द वीक ऑन जनवरी 12 इन 1979 वॉज, अगर जनवरी 12 को 1980 को अगर जनवरी 12 पर सैटरडे था, तो 1979 में 12 जनवरी में एक साल पहले कौन सा दिन रहा होगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो इस तरह की क्वेश्चन को भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो प्लीज स्टूडेंट्स इनको इनको जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज एक बार आप एग्जाम से पहले इनको रिवाइज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है ये सब। देन टाइप ऑफ आर्गुमेंट स्टेटमेंट, जिसके अंदर इनका डेफिनेशन मीनिंग पता होना चाहिए, किस तरह के आर्गुमेंट्स और किस तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे कुछ मैंने आर्गुमेंट्स के एग्जांपल दिए, इनको हम कवर करेंगे, जैसे सर्कुलर आर्गुमेंट, इंडक्टिव आर्गुमेंट, डिडक्टिव आर्गुमेंट और एनालॉजिकल आर्गुमेंट। देन वी हैव सम स्टैटिस्टिकल थ्योरम और स्टैटिस्टिकल टॉपिक्स, जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं मीन, मॉड, मीडियन, वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसके ऊपर जनरली कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, अब क्या उसका वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन मॉड और मीन मीडियन मॉड निकालने के लिए आ जाता है। इस स्टैटिस्टिक यूनिट्स में कवर होते हैं, तो इसके भी हम रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैंने केवल आपको जो कुछ गाइडलाइन बताई है कि रीजनिंग और एप्टीट्यूड में किस किस टॉपिक को हमको कवर करना है, तो आप इसको प्रॉपर वे में देखिएगा। और स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक पहले कभी नहीं देखे हैं, तो उनके बारे में आगे डिटेल के वीडियोस में डिटेल स्टडी हम करेंगे। तो ऑल द स्टूडेंट्स के लिए तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो रही है या फिर किसी भी तरह का कोई वीडियो डिमांड बेस क्रिएट कराना है, तो यू कैन मेल मी एट माई ईमेल आईडी sandeep2006@gmail.com। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।